ग्वाल वालों के साथ ग्वाल वालों के साथ ग्वाल वालों जैसा व्यवहार करते हैं, और दुर्योधन के साथ में फिर जैसा दुर्योधन का स्वभाव है ना उस अनुसार व्यवहार करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं टिक टिक और देखो कैसे याद है। तो नंदोत्सव का वर्णन सुखदेव जी महाराज 18 श्लोकों में करते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार, और पुत्र का जन्म होने के बाद कहते हैं उनका हृदय विलक्षण आनंद से भरा हुआ। लाला का स्नान करा के कहते हैं सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करना, और वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर कहते हैं स्वस्ति वाचन करना। समय कम होता है तो उस समय कहते हैं स्वस्ति वाचन करना चाहिए। सारे मंत्रों का उच्चारण हम कर नहीं पाते हैं तो कहते स्वस्ति वाचन करना। स्वस्ति वाचन के लिए भी टाइम नहीं है तो कहते भगवान का स्मरण करके कहते कार्य शुरू। तो ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराकर कहते हैं जात कर्म संस्कार। साथ में करके देवता पितरों की भी विधि विधान के साथ में पूजा। और ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से कहते हैं सुसज्जित 2 लाख गौओं का दान किया। कितना? 2 लाख गौ। 9 लाख गौवे नंद बाबा के घर में। नंद उपनंद ऐसे बहुत नाम होते हैं तो जिनके पास में गौवे ज्यादा होगी ना उस अनुसार नाम होता है। तो जिनके पास 9 लाख गौवे होंगे तो कहते उनको नंद बोलते हैं। 9 लाख गौवे, और 9 लाख गौों में से देखो कैसे उदार थे वो। 2 लाख गौवे क्या करते हैं? कितनी बड़ी बात है, आप तो फटाफट दान कर दिए बोलते हैं। 2 लाख गौों का दान। हाँ, और आभूषणों से सुसज्जित करते हैं। वो गौ के गले में चैन होगी सोने की, वो कितनी की होगी? कम से कम 250 ग्राम की तो चैन डाली होगी। यशोदा जी ने जो अपने हाथ में जो आभूषण आता था वो गोपियों को दिया। जो दूसरे को आनंद देता है उनको नंद कहते हैं। यशः ददाति यशोदा, जो दूसरे को यश देते हैं उनको यशोदा कहते हैं। दूसरों को जो आनंदित करते हैं, आनंद देते हैं, उनको नंद कहते हैं। संस्कारों से कहते हैं गर्भ की शुद्धि होती है। जब बालक का जन्म होता है तो कहते स्नान कराना पड़ता है।
समय की शुद्धि बताई, नूतन जल है, अशुद्ध भूमि है, और कहते हैं स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। स्नानेन शुद्धेन न तु चंदनेन। कोई साधक है वे स्नान तो ठंडा पानी बहुत है तो एक बाल्टी चंदन लगाते शरीर में, लेकिन नीतिकारों ने कहा स्नान से ही शुद्धि होगी, न तु चंदनेन। कितना भी चंदन लगाओ, ठीक है। और हस्त प्रक्षाल्य कहते भगवान की पूजा करनी होती है तो कहते आपको जल से ही हाथ धोने पड़ेंगे। कागज तो वो टेम्पररी होते हैं, भी रखनी चाहिए। ट्रेन में है, बस में है, तो उसमें पानी कहाँ से धोएंगे, उस समय कागज होते हैं, ठीक है, उसको भी नेपकिन बोलते हैं। लेकिन वो जिसमें आप पूजा करते हो तो कहते नेपकिन से हाथ साफ करके नहीं, अब तो हस्त प्रक्षाल्य। इसलिए ब्राह्मण देवता चम्मच और पात्र रखते पास में, वो आपके हाथ में दो चम्मच डाल देते तो हस्त प्रक्षाल्य करो। दान से कहते हैं धन की, धान्य आदि की शुद्धि होती है। और आत्मा की शुद्धि कहते हैं आत्मज्ञान से होती है। जैसे वो आत्मा की शुद्धि है ना, तो उसके लिए साधन कहते हैं जो आप ज्ञान ले रहे हो। रीते ज्ञानान्न मुक्ति ही, कहते ज्ञान से ही मुक्ति होती है। आत्मा की शुद्धि किससे होगी, तो कहते ज्ञान से ही होगी। ये नहीं समझना भी भक्ति से शुद्धि नहीं होती, भक्ति और ज्ञान में अंतर नहीं है। उस ब्रह्म को भक्त लोग भगवान कहते हैं। पुराणों को जो जानते हैं वो परमात्मा कहते हैं, और जो वेदांत पढ़ते हैं वो ब्रह्म बोलते हैं। तो क्या अंतर पड़ा अभी? उनको ब्रह्म बोलो, परमात्मा बोलो, भगवान बोलो, अजी ठीक है। पहले 50 पैसे होते, 50 पैसे, 58 और 50 पैसे, कितने हो गए? एक ही चीज है। एक बहन बोल रही 50 पैसे, एक बोल रही 50 पैसे, बोले 58 का वाला क्या बोलेगा? 58 बोलेगा। तो तीनों का अर्थ क्या है? उसी तरह से उस ब्रह्म को, भगवान को कोई ब्रह्म बोलते हैं, कोई परमात्मा बोलते हैं, साधक लोग भगवान बोलते हैं। उनको ब्रह्म बोलो, परमात्मा बोलो, भगवान बोलो। वो कहते हैं ईशावास्यम, वो ईश मालिक है, उनके नाम अलग अलग हैं। तो कहते हैं थोड़े दिनों के बाद सुखदेव जी महाराज कहते एक दिन की बात है, नंद बाबा ने बड़े बड़े गोले थे, उनको कार्यभार सौंप दिया और उन्होंने कहा कि सब ध्यान रखना, यहाँ पे मैं कर देने के लिए जाता हूँ। मथुरा में कंस को कर देने के लिए जाना पड़ता था। कर देने के बदले क्या देना पड़ता था? कर मतलब माखन, सारा गाड़ियों में भर के माखन लेकर जाना पड़ता था। और जिस समय नंद बाबा मथुरा गए, उसी समय कंस ने पूतना को
और पूतना ने कहा कि मैं उस बालक को अभी लेकर आता। कंस ने कहा कि जितने भी बालक हैं ना संसार उसमें, मथुरा से लेकर गोकुल तक, जहाँ तक सारे बालकों का क्या करो। लेकिन गांव, दूसरे गांवों में तो गए, वो जिस समय गोकुल में गए तो कहते बड़ा दिव्य रूप धारण कर लिया। गोकुल में प्रवेश किया तो भगवान ने, देखो गोकुल के अंदर में किसी बालक का वध नहीं हुआ। हाँ जी, कोई बालक दिखाई नहीं पड़ा बाहर, और किसी के घर को जा नहीं पाई, क्योंकि उनको जाना था कहां पर, नंद बाबा के घर। और ऐसा दिव्य रूप धारण कर लिया जैसे लक्ष्मी होती है ना, तो जो गोपियों ने देखा वहां पे भी कोई ना देवी आई हमारे गोकुल में। और जिस समय प्रवेश किया नंद बाबा के घर में, यशोदा मैया बैठी हुई थी, झूला दे रही थी। लाला पालने में थे, झूले में थे। तो यशोदा मैया की तरफ तो देखकर वो हंस रहे थे, खेल रहे थे, ठीक है। तो माँ की तरफ देखकर वो बालक बोलना नहीं जानता, कुछ नहीं, भेजू बालक होता है ना छोटे, उसके साथ वो बात करे ना, झूले के पास में वो हंसता है, वो और कुछ नहीं, वो हंसता है। भूख लगी तो रोता है, दो ही बातें हैं। जब भी माँ पास में जाए तो उनके साथ कुछ ना कुछ माँ बात करती है, वो हंसता है, उसको लगता है माँ कुछ बोल रही है, उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको कुछ बोल रहे तो हंसता है। ये छोटा बालक ना 300 बार हंसता है शाम तक, कितना 300 बार हंसता है, और योग भी करता है। अब ये मत मानना, झूले के अंदर में जो पैर लेकर ना खींच के मुख तक लाता है, और अकेला होता है तो हाथों पैरों को, हाँ, पूरा जो दुग्ध पान किया ना, पूरा एक्सरसाइज करके दूध का पाचन। कभी हम मुझे बालक क्यों नहीं बीमार पड़ता भाई, कभी कब्जियत नहीं होती है, कभी सर्वाइकल नहीं है, कभी पापा को सर्वाइकल हो। हाँ, बहुत ध्यान रखते हुए भगवान की लीला है, तो उनको कौन सी एक्सरसाइज सिखाते हैं अभी। और ये डॉग और बिल्ली जिस समय नींद से उठते हैं ना, पहले अपना एक्सरसाइज करते हैं शरीर को, फिर ऊपर करके पूरा कड़क करके ना, फिर आगे निकलते। चाहे आप डांटो कुछ भी करो, पहला काम वो क्या करता है। इसलिए आपने कभी पेपर में सुना होगा, बिल्ली को सर्वाइकल हो गया, करनाल में डॉग को सर्वाइकल हो गया, हॉस्पिटल लेकर गए। ऐसा होता है क्या? क्यों भाई? ध्यान रखना। इसी तरह से कहते हैं जिससे मोड़ते हैं तो हमें भी ध्यान रखना है, उठने का, बैठने का, है जी। बकासन बोलते हो, तो बगुला आसन से बैठता है, और वो आसन हमें करना पड़ता है। मयूरासन, उनके नाम से आसन से बैठते हो लोग। कूर्मोंगानी व सर्वश, भगवान ने देखो गीता जी में कोई साहित्य ग्रंथ थोड़ी है, लेकिन एग्जाम्पल कच्छप का दिया है। कोई बाधा संकट दिखाई पड़ते ना तो अपने पैरों को सिकोड़ लेता है। और जिस समय कुछ बाधा नहीं है तो पहले धीरे से सिर को बाहर निकल कर, इंद्रियों को नहीं करता है, पहले देखेगा इधर उधर, और फिर पैरों को। क्यों सावधानी रखनी पड़ती है कच्छप को? जख्म हो गई पानी के अंदर में, 6 महीने तक जख्म ठीक नहीं होती है, 6 महीने तक दुख भोगना पड़ता है भाई। उनके पास तो डॉक्टर नहीं ना हो पास में, इसलिए वो ध्यान रखना पड़ता है। उनके पैर में, हाथ पैरों में कौन दवाई लगाए लोगे? जो कच्छप का उदाहरण देकर हमें भी कहा कि आप इंद्रियों को क्या करो भाई, समेट। जब कोई बाधाएं मालूम पड़ती है, कुछ मालूम पड़ती है, तो उसमें क्या करना है, इंद्रियों को समेटना, ठीक है।
इसमें पूतना ने प्रवेश किया तो लाला हंस रहे थे यशोदा मैया के साथ में, लेकिन पूतना ने प्रवेश करते ही लाला ने हंसना बंद कर दिया, आंखें बंद कर दी, आंखें बंद कर दी। क्योंकि ये माँ बनकर तो आई है लेकिन विष लेकर आई है और मुझे मारना चाहती है। जो मारने के लिए आया है उनकी तरफ मैं देखूंगा। कुछ टीकाकारों ने कहा कि भगवान कहते हैं कि मैं दूध पीऊंगा और भगवान शिव जी को कहा कि आप विष पान करो, तो भगवान शिव जी को बोल रहे कि आप विष पान करो, इसलिए भगवान शिव जी का वो ध्यान कर रहे हैं। भगवान शिव जी क्या पीते हो? विष पान किया। देखो अमृत निकला ना, शिव जी के पास लेकर नहीं गए देवता लोग, और विष निकला तो और भगवान को बोल रहे फटाफट पियो, बोले प्रभु फटाफट पियो, जल्दी शीघ्र शीघ्र पियो। पार्वती देवी ने सिर हिला दिया, बोले प्रभु इनकी बात मत मानो। यदि भगवान शिव जी इशारा समझ गए और देवी को भी इशारा दे दिया, मैं ध्यान रखूंगा। जी गले में रखा, देवताओं की भी बात मान ली और पार्वती देवी की भी। ये विष क्या है भाई? क्रोध विष है, और क्रोध विष को ना तो बाहर जाने देना और ना तो अंदर जाने देना। अंदर जाएगा तभी भी नुकसान और बाहर जाएगा तो भी तभी भी नुकसान। क्रोध करे तो क्रोध होना चाहिए भी, सात्विक क्रोध सबको आना चाहिए, सात्विक क्रोध तो करना चाहिए। वो तामस क्रोध ना हो, राजस में राजस क्रोध ना हो, ठीक है। सात्विक क्रोध उसमें हित होता है, अपना भी हित है और दूसरों का भी हित है। ये माचिस की तिल्ली है ना, पहले स्वयं जलती है और बाद में दूसरे को जलाती है। और पेप्सी की बोतल पहले फ्रिज में साधना करती है, भगवान का स्मरण करती है घंटे तक और स्वयं ठंडी हो जाती है और भी दूसरे को भी ठंडक पहुंचाती है। पूतना ने ऐसा दिव्य रूप धारण किया था तो यशोदा मैया ने देखा हुई मेरे लाला को ना आशीर्वाद देने के लिए कोई आएगा, और ये स्वर्गलोक से आई, दिव्य लोक से आई, ऐसा लग रहा है जी। तो यशोदा ने उनको जो पाठ होता है ना, चौकी होती बैठने के लिए दी उनकी, पहले से चौकी सोफा ऐसी कुर्सियाँ नहीं थी, तो चौकी बैठने के लिए। और पूतना भी लाला के पास बैठ गए और लाला ने आके बंद कर दिए थे। और यशोदा मैंने कहा कि दूध गर्म लेकर आती हूँ, गरम गरम दूध पिएगी कोई है भी, स्वागत करना चाहिए मेरे लाला को आशीर्वाद। वो क्या करे, यशोदा में अंदर चले गए और लाला को झूले में से। अब यशोदा मैया बहुत खुश हो गई, यशोदा मैया को लगा कि मेरे लाला को आशीर्वाद मिलेगा। और जिस समय पूतना ने वो पान कराना शुरू किया तो कहते हैं विषपान भी भगवान ने किया, और जिस समय विषपान किया तो कहते हैं खून को भी खींचने लगे, कहते हैं उस समय पूतना ने कहते हैं अपना रूप धारण कर लिया। तब यशोदा मैया को पता चला ये तो कोई देवी नहीं है। तो आकाश मार्ग में कहते हैं लाला को लेकर, और लाला ने कहते अपना वजन बढ़ाया और उनके गले को कहते हाथ लगा दिया, तो पूतना का वध हो गया। और पूतना धड़ाम से कहते बड़ा दिव्य शरीर था ना, भी लंबा कितने कोस बताया और शरीर नीचे की। और इधर मथुरा में नंद बाबा वसुदेव जी को मिलने गए थे, और वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा को आपको यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं है, आपका रुकना, आप जल्दी शीघ्र पहुंचो।
क्योंकि कंस का स्वभाव ठीक नहीं है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई। तब नंद बाबा ने उनकी बात मान ली। भाई बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना तो कुछ तो रहस्य होता है। तो नंद बाबा विचार कर रहे थे भी रास्ते में जाते समय वसुदेव जी ने क्यों ऐसा कहा। तो शीघ्र जा रहे थे तो इधर कहते हैं लाला को पूतना के शरीर के ऊपर थे ना लाला वक्षस्थल पर, तो वहां से सीढ़ी लगा कर गाते उनको और उनके ऊपर कहते गौ की पूछ घुमा दी, बहुत से मंत्र बोले। मन भगवान को आवश्यकता है क्या? लेकिन भगवान ने अपना रूप छुपा के रखा है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावितः। मैं सबके सामने अपने रूप को प्रकट नहीं करता, योग माया के द्वारा क्या करता हूँ। योग माया ढकती नहीं, मैं योग माया के द्वारा आवृत होकर रहता हूँ। अब भगवान कृष्ण का स्पर्श होने के बाद कहते हैं उतना का शरीर पवित्र हो गया। और जिस समय कहते हैं उनको वो लकड़ियों से जलाने लगे, लाल संस्कार जैसे बोलते हैं ना, जैसे अगरबत्ती होती है ना चंदन की बनी हुई, चंदन की जो अगरबत्तियाँ होती थी ना पहले धूप आदि घर में बनाते थे, है जी। अभी जो धूप है ना उसमें भी तेल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये धूप कौन जलाते हैं? जो फल वाले होते हैं ना, पपीता आदि काट के रखते चाट आदि, उन्होंने बड़ी धूप जला रखी थी। मैंने कहा बड़ा धार्मिक है। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा बड़ा धार्मिक हुआ, किसने भगवान को मानते हो? मैंने कभी धूप बड़ी जला के रखी। बोले कहा है कि भगवान को मानता हूँ। मच्छर कीड़े आते हैं, मधुमक्खी आते हैं, वो काटती है, कोई सामान लेने के लिए आते हैं, इसलिए हम जला के रखते हैं, मधुमक्खी के लिए रखते हैं। मैंने कहा इतने नियम से तो भाई भक्त लोग भी नहीं जला के पाते, इतनी धूप जला, इतनी बड़ी धूप, मोटी मोटी धूप होती है, इतना धुआं, ठीक है। तो पूतना के शरीर से कहते हैं सुगंध, और नंद बाबा को भी सुगंध ना, उनको भी थोड़ा सा नाक में सुगंध लगा तो उन्होंने कहा कि इतनी दूर सुगंध। गोकुल में बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, मैं इधर आया और उधर लोग उत्सव मना रहे हैं जी। हाँ, जब वो गांव प्रवेश किया गोकुल गांव में, वहां पर कहते हैं प्रवेश करते ही सब लोग नंद बाबा के पास में समाचार ऐसा सब बताया। तब नंद बाबा को लगा वसुदेव जी ने ठीक किया। आइए, ये पूतना कौन है बे? भगवान को कौन मार सकता? तो जिस समय वामन भगवान का आप चरित्र श्रवण कर रहे थे, तो वामन भगवान ने जिस समय यज्ञशाला में प्रवेश किया ना, तो रत्नमाला बलि राजा की बेटी ना बैठी हुई थी। बलि राजा की बेटी ने ना वामन भगवान की तरफ देखा, तो उनको लगा कि ऐसा बालक मेरी गोदी में होता, प्रभु अगला जन्म में मेरे गोदी में आप बैठो। तो इसको भावना हो गई। देखो भाई, बलि राजा इतने बड़े यज्ञ करते हैं तो उनकी बेटी के भी तो विचार कितने दिव्य। रत्नमाला ने कहा कि आप जैसे मेरे गोदी में वैसा आपका जैसा बालक, तो भगवान ने शीर ही लाए उस समय। मन की बात को भगवान क्या है, भगवान ने कहा ये मौका आपको दूंगा, आपकी गोदी में बैठो। और जिस समय 3 पग जमीन नापनी थी, एक पग में भूमि और दूसरे में जिसमें पैर ऊपर लिया ना भगवान ने, इतना बड़ा विशाल का है वो। तो उस समय रत्नमाला ने देखा, मैं इनका वध करूंगा, ऐसा वध करूंगा। तो भगवान ने शीर ही ला दिया, वध करने का मौका भी आपको। और वही रत्नमाला के वचन संकल्प पूर्ण करने के लिए भगवान की गोदी में पूतना को मारा नहीं, पूतना का उद्धार हुआ। भगवान मारते नहीं, भगवान तारते हैं। वो क्या मारने के लिए होता है, ठीक है। जो बात नहीं मानते ना उनको मारते हैं। जैसे माँ ना दोनों बालकों के प्रति व्यवहार अच्छा होता है, लेकिन एक बालक पढ़ाई कर रहा है, उनको भी दूध मिलेगा। जो पढ़ाई करता है बालक, उनको कर दूध लेकर जाते हैं और उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं और पीठ पर बोले बेटा पहले एक गिलास दूध पी ले और बाद में पढ़ाई कर।
और जो काका खेल के आया तो लेट गया था, एक चाटा लगाया बोले दूध पी। बोलो, दूध दोनों को मिला लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है। अलग अलग। माँ का व्यवहार दूध देने के लिए, दूध तो दोनों को देना है लेकिन व्यवहार कैसा है भी, वो पढ़ाई कर रहा है। भक्त प्रहलाद को गोदी में बैठा है, उनके साथ में व्यवहार कैसा है। और हिरण्यकश्यप के साथ में व्यवहार कैसा है। हिरण्यकश्यप का उद्धार किया भगवान ने, सामान्य थोड़े थे, बहुत साधना की नहीं उन्होंने, लेकिन उनको तारने का व्यवहार जो है ना वो अलग था। हिरण्यकश्यप के लिए स्वयं नारायण वहां पर अवतार लेकर खंभे से प्रकट होना सामान्य बात थोड़ी है। बहुत साधना होती है तब भगवान आते हैं भाई। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं वे पूतना का चरित्र श्रवण करते हैं ना, तो कहते साधक की बाधाएं दूर हो जाती है, साधक का अंतःकरण पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूतना के साथ कहते हैं भगवान है। जिस युद्ध में भगवान हो वो युद्ध सात्विक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध सात्विक है। और पाकिस्तान और भारत का युद्ध तो भगवान नहीं है, इसलिए मन भाई बहुत विचलित हो जाता है, विकसित हो जाता है जी। वो कौन एक बहन बोल रही थी, पाकिस्तान वाले ना अणु बम डाल देंगे, हम तो मर जाएंगे सारे। भागवत की कथा कैसे सुनेंगे, चल रहा है ना अभी। तो मेरे का बहन चिंता मत करो, वो 44 ऐसा कुछ नाम मशीन का बताया, तो जो अनुभव उठाते हैं ना तो वो फेंकने के लिए उसी समय वो मशीन क्या कर देगी, अब आइस मशीन लगाई वहाँ पे, वो डाल नहीं सकते। जिस समय उठाते हैं तो डालना पड़ेगा ना अनुभव, लेकिन जिस समय उठाते हैं तो उठाते हैं वो मशीन, उसको क्या बोलते हो, हाँ इंग्लिश में बोलो, डिस्ट्रॉय। उठाते डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। ठीक है, ऐसी मशीन फिट की है वहाँ पे। ठीक है, गुरु जी आपको कैसे पता वो अनुभव है उनके पास, अपने पास भारत के पास बहुत मशीन नहीं भेजी। जिस समय वो गाड़ी में लगेगा अनुभव डालने के लिए प्रयास करे, गाड़ी में रखते ही वो क्या हो गया, इसलिए डरना नहीं है। आपका भय क्या हो गया, हो गया। यस 104 ऐसा कुछ नाम बताया मशीन का, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, अपने विषय पर आइए। क्या बता रहे थे कि पूतना के साथ भगवान, जहाँ देखो तो देवी भागवत आप श्रवण करो, मार्कंडेय पुराण आप श्रवण करो, उसमें तो सारे युद्ध ही होते हैं, लेकिन उस युद्ध के अंदर में कौन है, देवी। जिस युद्ध में भगवान हो, जिस युद्ध में देवी हो, वो युद्ध कहते सात्विक है। और ऐसे युद्ध संबंधी बातें श्रवण करे तो कहते सात्विक श्रवण है। कौन सा श्रवण है, सात्विक श्रवण। और जिस युद्ध में कहते भगवान ना हो वो तामस श्रवण है। और तामस श्रवण से कहते हैं हाँ साधक विक्षिप्त हो जाता है, विचलित हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भजन बोलो बोले ना, भजन नहीं बोले समय हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कभी भूति कभी बाल ब्रह्मचारी कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी कभी भोले कभी भोले भंडारी नाम है अनेक तोबे जग बलिहारी शिव का नाम लो सुबह शाम लो शिव का नाम लो सुबह शाम लो करो जब तक दम में बम बोले बम बोले बम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय प्रजापति देव तुम्हारा प्रजापति देव तुम्हारा पकड़े खाता नहीं उतारा पकड़े कातव चीज लगाए पकड़े कातव चीज लगाए आशुतोष लाल बाबा करो कर धकेले ने मुझ पे जो बोला बम 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 बोले बम बोले बम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गिर रही है जटा में गंगा गिर रही है जटा में गंगा बाजे बबलुआर गंगा बस काल बलंगरे गंगा मेरा भोला मस्त मलंगा मेरा भोला मस्त मलंगा मेरा भोला मस्त मलंगा हमको मांगे रहने करम हमको मांगे रहने करम बम बोले बम बोले बम 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 चलाले कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुराई चिदानंद संदोह मोहा पहाई प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी ध्यान लगाई के जोत जगाई के ध्यान लगाई के जोत जगाई के अजरे जब तक गम में बम बोले बम बोले बम 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 ओम नमः शिवाय 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 शिवाय बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो मेरे सतगुरु